अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जीतना ज़रूरी है। एक नए दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं और इसी के साथ आज हम बात करेंगे पिछले मैचेस के ऊपर। जो हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आने लगे वो बहुत ही मज़ेदार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड के मैच के ऊपर। इंग्लैंड ने जो शिकस्त खाई है अफ़गानिस्तान से, एक बहुत बड़ा चैम्पियन है इंग्लैंड, और क्रिकेट ईजाद करने वाले भी हमारे जो हैं वो इंग्लिश भाई हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। लेकिन जो कल का मैच हुआ है उसके अंदर अफगानिस्तान से इन्होंने शिकस्त खाई है, बहुत ही मतलब इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया से हुई है। बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारे कैप्टन थे अफगानिस्तान के, उन्होंने बहुत ही कमाल का जो वह प्लान बनाया। मोहम्मद नबी ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की, उसके बाद राशिद खान ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, और जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उनको चलता किया बहुत ही जल्दी। सबसे पहला जो मतलब विकेट लिया है वो हशमतुल्लाह ने लिया, बहुत ही कमाल की विकेट ली। उसके बाद फजल हक फरूकी ने विकेट ली, राशिद खान ने 3 विकेट्स ली, मोहम्मद नबी ने 2 विकेट्स ली, और बहुत ही कमाल का जो है वो मतलब बहुत जल्द ही इंग्लैंड को डेर कर दिया। बात करते हैं कि एक दफाई चैंपियन होने के नाते इंग्लैंड जो है वो बहुत जल्द किस तरह आउट हो गया। एक ट्रेनिंग सेशन होता है, एक बटलर जो है वो उनके कैप्टन है, वो अगर आप देखें तो ड्रेसिंग रूम के अंदर उनका एक चेहरा जो है वो बहुत बना हुआ था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और ये अफगानिस्तान का ये दूसरी विनिंग मूवमेंट्स है। पहली विनिंग मूवमेंट्स इनकी नीदरलैंड के खिलाफ हुई थी, नीदरलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप के अंदर एक पहली हुई थी। उसके बाद अब कितने सालों के बाद जो है वो अफगानिस्तान जो है वो इंग्लैंड से जीता है, और बहुत खुशी है उनके यहाँ। राशिद खान ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, आखिरी विकेट जो है वो राशिद खान ने ली, जबकि आखिरी विकेट जो थी वो इस तरीके से खेली थी कि लगता था कि वो स्कोर लेकर जा सकती है आगे। बॉल्स पड़ी थी लेकिन विकेट्स जो है वो गिर चुकी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर, जिसका पूरी धरती को, क्या पूरी जमीन को इंतजार था कि ये मैच कब होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी अगर हम कहें तो वो भी बहुत कम अल्फाज होंगे। जिस तरह का हम खेले, 155 पर 2 आउट हैं, और कई तो ऐसी मीम्स भी बनी हैं, कई लोग 155 के ऊपर छोड़कर जाते हैं, एक ब्रेक आती है छोटी सी, और ब्रेक के बाद आकर देखते हैं तो वो तो भाई 191 के ऊपर सारी टीम ही आउट होकर बैठी हुई है हमारी। हैरान कुन बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैच जो है वो फिक्सेशन हुआ है, और बहुत सारे हमारे जो ऐसे प्लेयर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स, वो इनको पर उंगलियां उठा रहे हैं, और ये जीत का जो तसलसल जो है वो बरकरार रखा है इंडिया ने, और हमने जो शिकस्त का तसलसल बरकरार रखा है। 2011 से लेकर 2023 तक, आज तक हम कोई मैच नहीं जीते इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर, और ये बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर 2023 के अंदर भी हम नहीं जीत सके। वो ही 191-92 रन के ऊपर, 184 रन के ऊपर जो पिछली टीम्स आउट हुई हमारे सभी क्रिकेटर्स, वो इनको उंगलियां उठा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो वो भी जब स्टेडियम्स के अंदर जाते थे तो वो भी अंडर प्रेशर हो जाते थे इंडिया की टीम की वजह से। लेकिन हमें अंडर प्रेशर होने की बजाय हमें जो वो अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा प्ले करना चाहिए, ताकि हम जो है वो कम बैक करें। अब दोबारा से हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, अच्छे तरीके के साथ हमें जो है वो खेलना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो खतरे के अंदर है। बाबर आजम ने तो 50 रन बनाए, और मोहम्मद रिजवान जो 49 रन के ऊपर जो आउट हो गए, और शदाब खान 2, चाचा जी जो है वो 4 स्कोर मारकर आउट हो गए। उसी के साथ मोहम्मद नवाज जो है वो भी 4 स्कोर, और हसन अली भी 3 स्कोर। इस तरह की स्कोर्स के ऊपर जो है वो सारे आउट होते चले गए। हकाइक ये है कि मोहम्मद रिजवान ने जो श्रीलंका के मैच के अंदर जो है वो 100 से ऊपर स्कोर लेकर गए थे जब, तो उसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने नमाज के दौरान जो है वो सजदा किया, नमाज जो है वो पढ़ी नमाज के टाइम ब्रेक के अंदर। तो इंडिया के एक जो है वो एडवोकेट साहब, वकील साहब वहां पर जो है वो कोर्ट के अंदर केस ले गए हैं कि क्रिकेट के दौरान इन्होंने नमाज क्यों पढ़ी है, और इसी के साथ उन्होंने अपने मैच का जो क्रेडिट है वो फलस्तीन भाइयों को क्यों दिया। ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन देखें ये पता नहीं किस तरह की नेचर्स है इनकी कि क्या सोचकर जो है वो कोर्ट के अंदर लेकर गए। ये बात करने वाली वैसे नहीं है कि मोहम्मद रिजवान ने ठीक, वो जिसको मर्जी क्रेडिट दें, उन्होंने सेंचुरी किया, वो चाहे अपने आप को क्रेडिट दें या टीम को क्रेडिट दें, जिनको मर्जी दें, आप कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन अफसोस कि वो उठे और कोर्ट के अंदर चले गए। ये तो एक जो है वो मतलब समझ लेना एक छोटी सी चीज़ हुई, मतलब किसी ने कुछ भी कहा तो हम उठ के जो है वो चले गए किसी बड़े के पास जिसने मुझे ये कहा, वो हम खुद बैठ कर हैंडल करें। लेकिन ये इस तरह है कि हम इंडिया की धरती के अंदर जाकर खेल रहे हैं तो वो उठकर हमारे ऊपर ही चढ़ाई करते जा रहे हैं। जबकि इससे पहले जो है इंडिया ने पाकिस्तानियों को वीज़े भी नहीं थे दिए, और सहाफ़ियों को भी वीज़े नहीं थे दिए, और अब कहीं पर जाकर जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े मिले हैं।
और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो था वो फिक्स हुआ था। जो जका साहब हैं हमारे गेम, उन्होंने फिक्स किया और ये टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये टीम बेहतर जानती है क्या हुआ है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये टीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है वो नहीं जीत सके। बात करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के ऊपर, जो पिछले मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका के मैच के अंदर बहुत अच्छा जो टारगेट चेस किया, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम बन चुकी थी जिसने हाई क्लास टारगेट चेस किया है। अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर कोई ऐसा नहीं आया जिसने हाई क्लास टारगेट चेस किया हो। जबकि 429 रन का जो था वो सबसे हाईएस्ट जो दिया है वो साउथ अफ्रीका ने दिया था टारगेट। लेकिन दिलचस्प जो मैंने हकाइक बताए हैं वो ये ही हैं कि अफगानिस्तान की जो जीत और इसी के साथ पाकिस्तान की शिकस्त, क्या ये फिक्सेशन थी और क्या ये फिक्सेशन नहीं थी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ही बताएंगे और पता लगेगा आपके कमेंट से क्या आप इस चीज़ से मुतमिन है कि ये फिक्स हुआ था कि मैच के नहीं। इसके साथ अपने मेज़बान फरहान अहमद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जीतना ज़रूरी है।